बनारस में मजा आएगा। जब नहीं मन करेगा उनके रूम पे जाऊंगी नहीं बाइक के साथ आए होंगे तब तो। कौन सी बाइक मिली उनको? महंगी वाली नहीं मिली है, मिली है लेकिन जो पटरी भैया की है पैसा है पता नहीं। चलो देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। जो मेरा मैग्नीटोल होता है ना, मैग्नीटोल जो होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? बढ़ा देता है। किसमें? ब्लड में। ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? किसी भी चीज को खींचने की क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे आप क्या करते हैं, आप जैसे नींबू जो रात में जो किशमिश होती है, किशमिश को आप क्या करेंगे? पानी में भिगो दीजिए, पानी में भिगो दीजिए। किशमिश क्या करेगी? पानी को अपने अंदर खींच लेती है। किशमिश पानी को क्या करती है? अपने अंदर खींच लेती है। तो वो किशमिश क्या होता है? स्वेल हो जाती है। तो वही कंडीशन हमारे ऑर्गन में होती है। ऑर्गन में भी क्या होते हैं? ऑर्गन में भी क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने लगता है। मीन्स कि उसमें भी क्या होता है? ढंग से देखो, ढंग से देखो, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि वो भी क्या करता है? बाहर के जितने भी पानी होते हैं वो अपने अंदर खींचने लगता है। मीन्स उस ऑर्गन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए वो अपने अंदर आवश्यकता से अधिक पानी को क्या करता है? इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन में स्वेलिंग हो जाती है। जब हम एडिमा पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे, याद है कि नहीं है? हाँ। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसका बढ़ रहा है? हमारे ब्लड का बढ़ रहा है। ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। जैसे ही ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ता है, ये ब्लड क्या करता है? ऑर्गन से, टिश्यू से पानी को अपने अंदर खींचने लगता है। जहां जहां पे जाएगा ये वहां से क्या करता है? पानी को अपने अंदर खींचने लगता है, ठीक है। जब वो पानी को अपने अंदर खींचेगा तो उस पानी को क्या करेगा? वाटर फ्रॉम द टिश्यू। मतलब कि ये वही बोल रहा है कि जो ब्लड होता है, जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, एक टिश्यू से क्या करेंगे? वाटर को पुल्स करने लगेंगे। मींस कि टिश्यू से पानी को क्या करने लगेंगे? खींचने लगेंगे। कौन? ब्लड क्या करेगा? टिश्यू से पानी को खींचकर किसमें लाएगा? अपने अंदर लाएगा। फिर वो जो जैसे हमारा लाइक ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, आई हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारे ब्रेन और आई पे क्या है? वाटर भरा हुआ है। तो ये जो मैग्नीटोल होता है ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। अब जैसे ही ब्रेन हमारा कहाँ पे जाएगा? जैसे ही ब्लड हमारा कहाँ पे जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बढ़ा रहा है? मैग्नीटोल बढ़ा रहा है। अब जैसे ही ब्लड हमारा ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन के ऑर्गन से क्या करेगा? ऑर्गन से या फिर ब्रेन के टिश्यू से क्या करेगा? पानी को अपने अंदर खींच लेगा। वहां ब्रेन के जितने भी एक्स्ट्रा पानी रहेंगे उसको क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेगा और उसमें कहाँ भेज देगा? ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? किडनी के पास करेगा। देन किडनी क्या करेगी? उसको क्या करेगी? एक्सक्रीट आउट करवा देगी। एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगी? फिल्टर करेगी, ठीक है। एक्सक्रीटेड जो किडनी होती है एक्सक्रीटेड करती है। मींस कि एक्स्ट्रा वाटर को क्या करती है? एक्सक्रीट करती है, फिल्टर करके निकालती है और उसको ही कहाँ पे भेजती है? हमारे ब्लडर में भेजती है। जैसे ब्लडर में जाता है तो वहां पे जब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक यूरिन का सिक्रीशन, वहां पे यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यूरिन का सिक्रीशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा मैग्नीटोल होता है, मैग्नीटोल ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। जैसे ही ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो ब्लड क्या करेगा? हमारे ऑर्गन से एक्स्ट्रा वाटर को खींच कर लेकर आएगा अपने अंदर ब्लड स्ट्रीम में, अपने अंदर मींस की ब्लड स्ट्रीम में लेकर आएगा। फिर उस वाटर को किडनी के पास भेजा जाता है। किडनी क्या करती है? उस ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल लेती है। अब भाई उसमें ब्लड में वाटर भी प्रेजेंस हो गया, कहाँ से? और टिश्यू से वाटर को खींच लिया। अब किडनी क्या करेगी? उसमें से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देती है। उसी एक्स्ट्रा वाटर को कहाँ पे फिट करेगी? ब्लडर में फिट करती है। किसमें देती है? ब्लडर में। ब्लडर जो होता है एक टाइप का ऑर्गन होता है जो क्या करता है? यूरिन को अपने अंदर इकट्ठा करके रखने का काम करता है। ब्लडर क्या करता है? अपने अंदर यूरिन को इकट्ठा रखने का काम करता है। जैसे ही ब्लडर में आएगा फिर वहां पे क्या होगा कि लीडिंग टू ज्यादा कंसंट्रेशन में ब्लडर में एक्सट्रैक्शन मतलब अमाउंट होगा वाटर का, ब्लडर में ज्यादा ही अमाउंट होगा तो वो लीड कर देगा एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन।
तो यूरिन के सिक्रीशन को लीड कर देगा, मीन्स कि यूरिन के सिक्रीशन होने लगेगा। जहाँ पे डाययूरेसिस होने लगेगी मीन्स कि यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। इफेक्ट की बात करें तो डिक्रीज स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड आई। ये क्या करता है, ये ब्रेन और आई के बीच में जो स्वेलिंग होती है वो उसको क्या करता है, डिक्रीज करेगा। अब ये स्वेलिंग किसकी वजह से हो रही थी, वाटर की वजह से हो रही है। जब वाटर निकल जा रहा है तो स्वेलिंग ऑटोमेटिक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और ये क्या कर रहा है, यूरिन आउटपुट को भी इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपकी बॉडी में है, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस आप खा लिए, वो भी आपके बॉडी में गया तो वहां से क्या करेगा, ये यूरिन जो होता है यूरिन के थ्रू क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ये जो हमारा क्या मैलिटोल होता है वो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है यूरिन के आउटपुट को। ठीक है, मेंटेन किडनी, हेल्प मेंटेन किडनी फंक्शन, और ये क्या करता है, ये किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करने का काम करता है। अगर किडनी फंक्शन के पास कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह रहेगा जिसकी वजह से किडनी आपकी नहीं काम कर पा रही है, जब जाएगा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे फैट वगैरह हो गया, फैट तो नहीं निकलेगा, और भी कोई चीजें हो जाएगी, जैसे कि आप बहुत सारी चीजें खाते हैं वो ब्लड के साथ फिल्टर होती है तो वहाँ पे छोटी छोटी में क्या होती है, जाके वहाँ पे इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, तो जहाँ पे किडनी अपना फंक्शन कम कर देती है, तो यहाँ पे जब जैसे ही वाटर का फंक्शन बढ़ेगा, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वहां से क्या करेगा, वो सारे चीज क्या होंगे हमारे निकल कर कहाँ पे आएंगे, ब्लडर में आएंगे, ब्लडर के थ्रू यूरिन में, मतलब ब्लडर में आएंगे और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन भी क्या होगा, मेंटेन होने लगेगा। रिड्यूस प्रेशर, और ये क्या करता है, ये प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमने अभी बताया क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बोन जो होती है, जो क्रेनियल बोन होती है, जब वाटर हमारे ब्रेन में वाटर भर जाता है तो उस ब्रेन पे क्या होता है, प्रेशर पड़ने लगता है। जैसे कि अब यहाँ से है, ये हमारी क्रेनियल बोन प्रोडक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें जैसे ही वाटर पड़ेगा तो इसकी साइज बढ़ेगी, जब इसकी साइज बढ़ेगी तो किसको प्रेशर जा रहा है, हमारे क्रेनियल बोन को जा रहा है। जब क्रेनियल बोन को प्रेशर जाता है तो इसको दिक्कत होती है, तो वहां से प्रेशर भी क्या होते हैं, हमारे रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। रिड्यूस पेन, प्रेशर की वजह से जो पेन होता है वो भी रिड्यूस होते हैं, या फिर पानी भरने की वजह से जो भी दिक्कतें आपकी होती है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मतलब कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। क्यों डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर भी निकल जाते हैं, हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकल रहे हैं भाई, हमारे टिश्यू से, हमारे सेल से वाटर को खींचा जा रहा है। अब उसमें वाटर की कमी तो होगी, अब हमारे बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर को खींचा जा रहा है, अब हमारे बॉडी में तो वाटर की कमी होगी, तो जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो वो क्या होती है, वो डील कर देती है, लीड्स कर देती है क्या, डिहाइड्रेशन को। ड्यू टू एक्सेस यूरिनेशन, जब आपके बॉडी मींस कि ये हमारे यूरिनेशन को बढ़ा रहा है, कौन, मैग्नीट्रोन आपके बॉडी में यूरिनेशन को बढ़ा रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब यूरिनेशन कैसे बढ़ रहा है, वाटर से बढ़ रहा है, मतलब यूरिनेशन वाटर ही होता है, पानी होता है, बढ़ कैसे रहा है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, कौन बढ़ाया है, हमारा मैग्नीट्रोन बनाया है। अब ब्लड क्या कर रहा है, हमारे ऑर्गन से, हमारे टिश्यूओं से वाटर को खींच के लेके आ रहा है, हमारे टिश्यूओं से क्या कर रहा है, पानी को खींच के लेकर आ रहा है। तो आवश्यकता से अधिक जब पानी को खींच लेता है तो वह लीड कर देता है क्या, डिहाइड्रेशन। तो ज्यादा यूरिनेशन होने से भी, अब भाई जितना पानी खींचेगा उतना तेज यूरिनेशन होगा, जितना तेज यूरिनेशन होगा उतना ही तेज आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, मींस कि उतना ही तेज आपके बॉडी में पानी की कमी होगी। ठीक है, समझ में आया। दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब देखिए, अब इतना देखिए, हमारे वाटर में सिर्फ हमारे वाटर ही नहीं होते हैं, उसमें हमारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड सब कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम सब कुछ हमारे कहाँ पे होते हैं, ब्लड, हमारे वाटर में होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं। जब ये वाटर का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी करती है तो उसमें यूरिन, अमोनिया वगैरह के साथ साथ क्या करती है, हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको भी सिक्रीट करवाने का काम करने लगती है। मींस कि अब वाटर ज्यादा निकलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी तो हमारे ज्यादा निकलेंगे जी।
तो वहां पे भी क्या होता है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, मींस कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। मेनली लो सोडियम हो जाता है और लो पोटेशियम हो जाता है। यही दोनों कंपोनेंट्स हमारे वाटर के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं। जब आप रोते हैं तो आप क्या नहीं करता है, आंसू खारे खारे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा क्या प्रेजेंस है, सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आंसू जो होते हैं नमकीन जैसे दिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नमकीने होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है कब? जब आपके बॉडी में यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ेगी, मींस कि डाययूरेटिक जब बढ़ेगी तब जाके आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं जो आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे ज्यादा सोडियम का होता है और पोटेशियम का होता है, ये दोनों हमारे वाटर के साथ सबसे ज्यादा घुले मिले होते हैं। अब ज्यादा घुले मिले रहेंगे तो वाटर निकलेगा, तो ये भी निकलेंगे। ठीक है, तो कभी इन दोनों की सबसे ज्यादा होती है। हेडेक, हेडेक मतलब होता है सर में दर्द। इसकी वजह से मैनिटोल की इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं हम लोग, साइड इफेक्ट। पहली बात तो क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद हेडेक होगा। हेडेक मतलब क्या होता है, सर में दर्द। ठीक है, नोजिया, नोजिया मतलब हो जाता है जी मचलाना, वोमिटिंग हो सकती है आपको। ठीक है, चेस्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट में आपके पेन भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, कंफ्यूजन, कमजोरी, आपकी बॉडी में कमजोरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, हमारे वाटर निकल रहे हैं, और भी कुछ एनर्जी हमारे वाटर निकल रहे हैं, तो ग्लूकोज भी तो निकलेंगे, बहुत सारी चीज निकलते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी में क्या होगा, डिजीनेस होने लगेगा, कमजोरी होने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारे धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, लॉस होने लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे लॉस होने लगेंगे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होने लगेगा, इंसान कंफ्यूज हो रहा है भाई, सोडियम आयन चैनल लॉस हो गया। सबसे ज्यादा मैसेज को पहुंचाने का काम कौन, मतलब मैसेज जो हमारे ब्रेन तक जाता है, सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, सोडियम का होता है। सोडियम लॉस ही हो रहा है, आप कंफ्यूज रहेंगे, समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिजीनेस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हमारा डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे बॉडी से कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कमजोरी देखने को मिल सकती है। किडनी स्ट्रेस, किडनी स्ट्रेस, आप देखो किडनी ब्लड को 4-5 बार फिल्टर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन आप दिन में 3 से 4 बार सिक्रीट करते हैं। अब यहाँ पे दिन में 15 बार यूरिन सिक्रीट हो रहा है। अब भाई यूरिन आएगा कहाँ से, जब हमारी किडनी फिल्टर करेगी तब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किडनी पे लोड ज्यादा हो रहा है, मतलब कि किडनी पे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, किडनी का फंक्शन काम कर अब ज्यादा कर रही है। भाई पहले 3-4 बार यूरिन सिक्रीट करती थी, अब 15 बार 20-20 बार कर रहा है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन भी तो बढ़ेगा। जब किडनी पे ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा तो किडनी को फेल होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओवरलोडेज, ओवरडोज में ऐसा होता है। ठीक है, कब होता है, इन ओवरडोज, जब किसका, मैनिटोल का जब आप ओवरडोज दे देते हैं तब। ठीक है, फिर इसके बाद ये एलर्जिक रिएक्शन, कभी कभी आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, बहुत ही रेयर केसेस में। ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है। वीडियो कितने मिनट का बना है, 13। ठीक है, प्रिकॉशन की बात करें, क्या प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब क्या होता है कि हम किसमें नहीं यूज कर सकते हैं, प्रिकॉशन मतलब कि किसमें नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर हम मैनिटोल देने के पश्चात हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैनिटोल देने के पश्चात हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, यूज विथ कॉजन इन द हार्ट फेल्यूर और द रेनल डिजीज। ठीक है, पहली बात तो हम लोग जिसका हार्ट फेल्यूर है उसमें नहीं यूज कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी जिसको हार्ट की बीमारी है, हार्ट फेल्योर है, उसमें हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, विद द कॉजेस, कॉजन मतलब होता है कॉज, कारण। ठीक है, रेनल डिजीज, जिसको पहले से रेनल डिजीज क्या होती है, किडनी की बीमारी। रेनल डिजीज में तो क्या होता है, किडनी की बीमारी। जब हमारी किडनी पहले से ही बीमार है, वो अभी आप बीमार हो जाइए, काम नहीं करने का मन करता, सोने का मन करेगा, पहले से आपकी किडनी बीमार है, ऊपर से आप क्या दे रहे हैं, मैनिटोल दे रहे हैं। ये मैनिटोल जाके किडनी के फंक्शन को और बढ़ा देगी। दो भाई, बट फिल्टर करो, जल्दी जल्दी फिल्टर करो,
ठीक है। तो यहाँ पे यूरिन का फंक्शन बढ़ा, ऊपर से इसको क्या है, इसका काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इसके में डिजीज है। तो यहाँ पे ओवरलोड तो बढ़ेगा ना, तो जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, सेवरन डिहाइड्रेशन। ठीक है, और आपके बॉडी में सेवरन डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। सेवरन डिहाइड्रेशन, अगर किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है, उसको आप ये मैनिटॉन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऑलरेडी उसके बॉडी में पानी की कमी है, तो निकलेगा कहाँ से? सही बात है। ऑलरेडी उसके पानी बॉडी में कमी है, तो निकलेगा कहाँ से? जो भी है वो भी निकाल देंगे तो पूरी सेल ही सूख जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यूरिन आउटपुट एंड द सीबम। ठीक है, ऑस्मोटोलरी। ठीक है, ये क्या है यार, ऑस्मोलरिटी रेगुलेटर। कौन सा है? ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन आउटपुट्स एंड सीरम। इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको मॉनिटर करना। अगर आप किसी को क्या दिए हैं, आईवी फ्लूइड दिया, सॉरी मैनिटॉन दिया है, मैनिटॉन देने के बाद आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। किसमें आप करेंगे? ऑस्मोलरिटी रेगुलेटर में करेंगे। ठीक है, ये जो रेगुलेटर होता है, ये बताता है कि आपके यूरिन में, यूरिन जो सिक्रीट हो रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं। मतलब जो यूरिन एक बार में सिक्रीट हो रहा है, उसमें से कितने इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं, वो कौन बताता है? ऑस्मोलरिटी रेगुलेटर बताता है। ऑस्मोलरिटी रेगुलेटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टाइप का इक्विपमेंट होता है। ये बताता है कि हमारे यूरिन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं वो कितने अमाउंट में निकल रहे हैं। ठीक है, वो कितने अमाउंट अगर ज्यादा निकलता है तो आप क्या करेंगे, इसके रेगुलेशन को कम करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन आउटपुट, यूरिन के आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। किसको देखकर? ऑस्मोलरिटी रेगुलेटरी को देखते हुए। ठीक है, अगर ज्यादा निकलेगा तो भी प्रॉब्लम है, कम निकलेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको देखते रहेंगे। अगर ज्यादा सीरम निकल गया तो भी दिक्कत है भाई। ठीक है, और ज्यादा यूरिन निकल गया तो भी दिक्कत है। अगर ज्यादा यूरिन निकला, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ऑस्मोलरिटी क्या होती है? ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन एक टाइप का इक्विपमेंट होता है जो बताता है कि यूरिन के थ्रू जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंस है वो कितने अमाउंट में निकल रहे हैं। उसी के हिसाब से क्या किया जाता है, मॉनिटर कर लिया जाता है कि एक बार में जो यूरिन इंसान सिक्रीट कर रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उसके द्वारा डॉक्टर क्या करते हैं, आंकड़ा लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मैनिटॉन समझ में आया?